अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हमने जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करना है उसका नाम है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को स्टडी करने से पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे वो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स का आपको पता होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्स कैसे वजूद में आई। बात है आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो की, जब ये तमाम यूनिवर्स आग के एक बड़े गोले की शक्ल में मौजूद थी। आग का ये बड़ा गोला एक बड़े धमाके की वजह से फट गया, जिसको बिग बैंग का नाम दिया जाता है। इस बिग बैंग की वजह से एक ऐसी यूनिवर्स वजूद में आई जिसका वजन 10 पावर 53 किलोग्राम था और जिसका ऑब्जर्वेबल डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर था। बिग बैंग की वजह से 200 बिलियन टू 200 ट्रिलियन तक डिफरेंट गैलेक्सीज वजूद में आई और हर गैलेक्सीज में आलमोस्ट 200 टू 300 बिलियन स्टार्स हैं। अब बात की जाए तो हम यहाँ पे मैटर और एनर्जी को स्टडी करेंगे, और जब भी हम मैटर और एनर्जी को स्टडी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम मैटर और एनर्जी को साइंस की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको फिज़िक्स का नाम दिया गया है। तो फिजिक्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। अब बात यहाँ पे फिजिक्स की नहीं है, बल्कि फिजिक्स को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है जिनको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ब्रांचेस दी गई हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहली ब्रांच की बात की जाए तो पहली ब्रांच हमारे पास मैकेनिक्स आती है। तो मैकेनिक्स को बेसिकली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ब्रांच ऑफ अ साइंस कंसर्न विद द मोशन ऑफ अ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, इंक्लूडिंग द स्पेशल केस इन विच द बॉडी इज एट रेस्ट। मैकेनिक्स की एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास ग्रेविटी आ जाती है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फ्रिक्शन है, वेट है एंड स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसके बाद हम दूसरी ब्रांच को स्टडी करते हैं जिसका नाम हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि हीट हमारे पास ऐसी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है, और क्यों ट्रैवल करती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और थर्मोडाइनामिक्स में हमारे पास बेसिकली जो हीट है इसको हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, और मैकेनिकल वर्क में जब भी हीट एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट होगी बेसिकली ये वर्क डन करेगी। इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में बेसिकली एक गैस यूज़ की जाती है जो अप एंड डाउन मूव करती है और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको कूल करती है। इस तरह बात की जाए हीट इंजन की, तो हीट इंजन में बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ हीट होती है जो गाड़ी को मूव करने में मदद देती है। थर्ड ब्रांच की बात की जाए तो हमारे पास ऑसिलेशन एंड वेव आ जाती है। ऑसिलेशन ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी को डिस्कस करते हैं। जब भी आपके पास ऑसिलेशन होती है तो आपके पास वेव प्रोड्यूस होती है। ये वेव में भी आपके पास वाटर वेव हो सकती है, मैकेनिकल वेव हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं। यहाँ पे शक्ल में भी आपको एक वाटर वेव दिखाई गई है जो बेसिकली आपके पास ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब फोर्थ ब्रांच की बात की जाए तो हमारे पास फोर्थ ब्रांच जो आती है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द ब्रांच ऑफ अ साइंस डील विद द नेचर ऑफ लाइट, दैट इज प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के अलावा अगर हम बात की जाए तो इसमें कौन सी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं? मिरर आ जाते हैं, लेंस आ जाती है, आई आ जाती है, टेलीस्कोप आ जाती है, माइक्रोस्कोप। ये तमाम की तमाम जो है ऑप्टिक्स में डील की जाती हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास आती है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम चार्ज को स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पे होता है या मोशन पे होता है, और जब भी मूविंग चार्ज होता है हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब चार्ज जब भी मूव करता है ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब ये जो सामने शक्ल में दिखाई गई है ये आपके पास बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, और ये आपके पास जो नेक्स्ट दिखाया जा रहा है ये आपके पास डायनामिक है। और इन नेक्स्ट जब भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली क्लोजली रिलेटेड हैं क्योंकि ये एटम के साथ डील करती हैं। एटॉमिक फिजिक्स में बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एटम को स्टडी करते हैं जिनमें इसके शेल आ जाते हैं, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आ जाता है। जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न सिर्फ न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं बल्कि न्यूक्लियस के अंदर होने वाले डिफरेंट इंटरेक्शन को भी स्टडी करते हैं। इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास एक्सरेज आ जाती हैं, लेज़र आ जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, एमआरआई, सीटी स्कैन एंड पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास आती है वो है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी हमारे पास ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स आ जाती है जिसमें हम उन मटेरियल पार्टिकल्स को डील करते हैं जिनकी स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी वेरी हाई स्पीड होती है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए हमारे पास तो जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ये बेसिकली हम इसको इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविटी स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आती है वो है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स हमारे पास ऐसी ब्रांच आ जाती है जिसमें हम स्टडी ऑफ डिस्क्रीट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, उनको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है बेसिकली ये आपके पास इनविजिबल पार्टिकल ऑफ एनर्जीज हैं जो हाइड्रोजन वेव फंक्शन इमेट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स हमारे पास ऐसी ब्रांच आ जाती है जिसमें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये जो पार्टिकल हैं बेसिकली आपके पास तमाम का तमाम मैटर बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल दिखाए गए हैं जिनमें क्वार्क्स हैं, ग्लूऑन्स हैं, लेप्टॉन्स हैं और बोसॉन्स हैं। बोसॉन्स को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो ग्वेज बोसॉन्स यानी वेक्टर बोसॉन और स्केलर बोसॉन्स हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स आ जाती है। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में आप बेसिकली हैवली बॉडीज़ को स्टडी करते हैं। हैवली बॉडीज़ में आपके पास उनके ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ यूनिवर्स होता है। इन हैवली बॉडीज़ में आपके पास जो मेन चीज़ आती है वो गैलेक्सीज आ जाती हैं। गैलेक्सीज के आप ओरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं, इनके एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद आपके पास स्टार्स आ जाते हैं और जो लास्ट चीज़ है जो आपने कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में स्टडी करनी होती है वो ब्लैक होल होते हैं। अब जो फाइनल इसकी ब्रांच आती है, इसके अलावा भी ब्रांचेस हैं, वो है बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। तो बायोफिजिक्स आपके पास ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस आ जाती है जिसमें आप स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड द बेसिस ऑफ फिजिक्स कहते हैं कि फिजिक्स बायोलॉजी के बारे में क्या कहता है। और मेडिकल फिजिक्स में आप इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं, फिजिक्स की एप्लीकेशन को इन टर्म्स ऑफ बायो में स्टडी करते हैं। अब इन ब्रांचेस में हम प्रोसेस सच एज अ प्रिवेंशन, डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट को भी स्टडी किया जाता है। इसके अलावा हम एमआरआई, सीटी स्कैन, रेडियो ट्रेसर एंड कंडक्टिंग एंड लिविंग सेल्स को भी स्टडी किया जाता है। न सिर्फ एक्सरेज को भी इसी ब्रांच में स्टडी किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो डिफरेंट जब आर्गन काम करना छोड़ देते हैं तो रेडियो आइसोटोप्स की मदद से उनका भी पता चलाया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।